हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अजय स्टार एलएलबी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा इस समय जो विषय है कि कल जो मैंने इससे पूर्ववर्ती एक वीडियो डाला था विधि शास्त्र के बारे में, कि उसमें बताया था मैंने कि विधि शास्त्र के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं उसके बारे में बताया था। तो एक बार और हम रिपीट कर दे रहे हैं कि विधि शास्त्र होता क्या है और विधि शास्त्र के अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो विधि और शास्त्र, हम विधियों का ही क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, उससे ही हम विधि शास्त्र कहते हैं। अब यहाँ हमें ये जानना है कि इससे पूर्व में सामंत महोदय ने, इससे पहले का एक वीडियो मैंने डाला था, तो जो भी विद्यार्थी अगर नहीं देखे होंगे उस मेरे प्लेलिस्ट में जाकर मेरे यूट्यूब चैनल अजय स्टार एलएलबी में जाकर उसे देख लें अच्छी तरीके से, तभी समझ में आएगा। 5 विधि शास्त्रियों ने विधि शास्त्र की परिभाषा जो है अपने अपने अनुसार, अपने अपने विचारों के अनुसार अभिव्यक्त किया है और सभी ने विधि को ही परिभाषित करने का प्रयास किया है। और यहाँ हम जानेंगे कि 5 विधि शास्त्रियों में कौन कौन थे। आपका मैंने बता दिया है, सामंत ने विधि शास्त्र को क्या क्या सिविल विधि का विज्ञान कहा है, ये मैंने उसमें बता दिया है, या प्राथमिक सिद्धांत उन्होंने कहा है, या व्यवहारिक विधि का सिद्धांत कहा है उन्होंने ही, यानी साइंस ऑफ लॉ भी बोला है उन्होंने। उसके बाद मैंने कहा था ऑस्टिन महोदय का भी परिभाषा दिया था इससे पूर्व के वीडियो में भी, कि ऑस्टिन महोदय ने ही विधि शास्त्र को वास्तविक विधि का दर्शन कहा है, यानी फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ बोला है उन्होंने, या विद्यात्मक विधि का दर्शन कहा है, उसके बारे में बता चुका है मैंने। और जूलियस स्टोन जो हैं उन्होंने भी क्या कहा है कि विधि शास्त्र जो है अधिवक्ताओं का विधिक व्याख्या है या बहुमुखी व्याख्या है, उसके बारे में हमने बता दिया है, ये कल ही हमने बता दिया। हालन महोदय भी ये कहते हैं विधि शास्त्र है जो है वास्तविक विधि का औपचारिक जो है दर्शन है, यानी फॉर्मल फिलॉसफी है, यानी फॉर्मल साइंस ऑफ लॉ है, उन्होंने ये बताया। यानी 5 विधि शास्त्रियों के बारे में मैंने बता दिया है कि वो विधि शास्त्र के अंतर्गत किस प्रकार अपनी परिभाषा दिए हैं। तो आज जो शेष रह गए हैं, जो 14 जो प्री के यूपी पीसीएसजे के प्री में अक्सर वो क्वेश्चन बनते रहता है, तो इसलिए हम आपको पहले से एक बार रिवाइज करा दिया हूँ। अब नेक्स्ट जो बचे हैं उनके बारे में हम बता देते हैं। कि शुरुआत करने से पहले ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि विधि शास्त्र आखिर में क्या है, विधि शास्त्र के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। तो विधि शास्त्र में, शास्त्र विधि का मतलब होता है नियम और शास्त्र का मतलब होता है ज्ञान, यानी विधि शास्त्र के अंतर्गत जो है हम विधियों का एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं कि विधि क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, समाज में उसकी आवश्यकता क्या है, उसका उद्भव कैसे हुआ है विधि का, और वो कैसे डेवलपमेंट करता है, और कैसे वो किन चरणों में अभी स्टेबल हुआ है, और क्या ज़रूरत आने पे उसमें विधियों में परिवर्तन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो इसी अनुक्रम में जो है विधि शास्त्र का हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए इसमें ये बताया गया, लास्की महोदय जो हैं, जो बचा था, लास्की महोदय भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना चाहिए। देखिए लास्की महोदय के अनुसार, यानी लास्की महोदय कहते हैं विधि शास्त्र को, लास्की महोदय विधि का नेत्र का है, आई ऑफ लॉ, यानी लास्की महोदय जो है विधि शास्त्र को आई ऑफ लॉ कहते हैं, यानी विधि का नेत्र कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं वो विधि का नेत्र, इसे क्यों कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में जो है आँख जो नेत्र होता है, नेत्र का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी नेत्र का महत्व होता है, उसी प्रकार जो है विधि शास्त्र के अंतर्गत विधियों का भी एक अपना महत्व होता है। जैसे हम नेत्र के माध्यम से जो है, जैसे हम नेत्र के माध्यम से जो है हम जो है मनुष्य के उचित अनुचित चीज़ों को देखकर अनुभूति करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है हम विधि शास्त्र के अंतर्गत जो है मनुष्य जो है वो विधि के अंतर्गत जो है अपने आचरण के औचित्य और अनौचित्य के बारे में जो है वो भी अनुभूति कर सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है मनुष्य जो है अपने विकास की प्रगति की ओर आगे बढ़ता है। इसीलिए जो है हमें विधि की भी आवश्यकता होती है। वही यह समझाने का प्रयास किए हैं लास्की महोदय, यानी ये आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि यही पूछेगा लास्की महोदय ने क्या क्या है। तो विधि शास्त्र को विधि का नेत्र कहा है, क्यों कहा है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, आप लोग देख लीजिए। दूसरी चीज़ें कीटन महोदय ने क्या कहा है, कीटन जो महोदय हैं, ये भी परिभाषा इनकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी दिमाग में बैठा लीजिए। कीटन महोदय के अनुसार, तो कीटन महोदय कहते हैं कि विधि शास्त्र को विधि के क्रमबद्ध अध्ययन के विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। यानी विधि शास्त्र क्या करता है, यानी विधियों का जो क्रमबद्ध अध्ययन है
वो क्या करता है, जब उसका हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो हमें कहीं न कहीं इन विधियों का जो है एक रास्ता हमें दिखाता है, यानी मार्ग प्रशस्त करता है। यानी समाज की जो भी समस्याएं हैं, यानी समाज में किसी भी प्रकार का अगर अपराध होता है या अपराध होता है, तो हम जब विधियों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं तभी तो हम उसको लागू करा पाएंगे। ऐसी स्थिति में वही बताने का प्रयास करते हैं कि विधि हमें एक रास्ता दिखाता है, ये मार्ग प्रशस्त करता है। तो कौन कहा है, तो कीटन महोदय ने कहा है। क्या कहा है कि विधि शास्त्र को विधि के क्रमबद्ध अध्ययन के विकास का मार्ग प्रशस्त करना कहा है, ये कीटन महोदय ने कहा है। उसी अनुसार उसी के बाद देखते हैं अब तीसरा नंबर के जब आते हैं, अब किन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पैटन महोदय के अनुसार। पैटन महोदय ने क्या कहा है विधि शास्त्र के संबंध में। पैटन महोदय ने कहा है विधि शास्त्र को विधि तथा विधि के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन कहा है। यानी विधि और विधि के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करने का तात्पर्य क्या है कि जब हम विधि शास्त्र में विधियों का ही तो हम अध्ययन करते हैं, ये अध्ययन जो है हम क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, चरणबद्ध तरीके से करते हैं, उनके उद्देश्य को जानते हैं, उनकी आवश्यकता को जानते हैं। उसी प्रकार विधि के कितने प्रकार होते हैं उनका भी अध्ययन हम करते हैं। इसीलिए हम कहा है पैटन महोदय ने कि विधि शास्त्र विधि का तो हम अध्ययन करते हैं, उनके विभिन्न प्रकार जो होते हैं उनका भी हम लोग अध्ययन करते हैं। आगे हम बताएंगे कि विधि के विभिन्न प्रकार कैसे होते हैं। अब नेक्स्ट जो है, ये प्रसिद्ध एक विद्वान है दार्शनिक जो सिसरो महोदय जो है, यानी नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका प्रसिद्ध विद्वान है विधि शास्त्री सिसरो महोदय ने विधि शास्त्र को ये किस रूप में देखते हैं, यानी विधि शास्त्र की ये परिभाषा किस रूप में देते हैं। तो सिसरो महोदय जो है विधि शास्त्र को ज्ञान का दार्शनिक पक्ष कहा है। यानी ज्ञान का यानी क्रमबद्ध तरीके से जो है हम उसका संबंध यहाँ दार्शनिक का संबंध यानी विधि तक ही उसको देखना देखने से वो सीमित रखते हैं। यानी दार्शनिक पक्ष यानी क्रमबद्ध तरीके से है जो है हम विधि का एक सिस्टमेटिक एक दर्शन यानी उसकी खोज करते हैं, विधि कहाँ तक सीमित होनी चाहिए उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद दिया गया है सीके एलन महोदय, यानी सीके एलन महोदय ने भी अपनी परिभाषा में ये बताने का प्रयास किया है कि विधि शास्त्र को वो क्या कहते हैं, विधि शास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। यानी विधि शास्त्र के अंतर्गत विधि के हम बेसिक सिद्धांतों का हम अध्ययन करते हैं और उनके अध्ययन करने के पश्चात जो है मूलभूत सिद्धांतों को उसको क्या करते हैं हम लागू कराते हैं। संश्लेषण का मतलब ये होता है कि क्रमबद्ध तरीके से उसको संकलनित करना यानी एकत्रित करना, यानी नियमों को एकत्रित करना। विश्लेषण का मतलब क्या होता है ना, उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दो, और संश्लेषण का मतलब ये होता है उसको एकत्र कर दो। उसी प्रकार विधि जो है उसका हम क्या करते हैं संश्लेषण करते हैं, नियमों का एक ऐसा संकलन है जिसको समय अनुसार हम उसको लागू करवाते हैं। और ये लागू करवाने में अधिवक्ताओं की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, संसद की तो होती ही है और सरकार की भी तो होती ही है, यानी सर्वोपरि जो शक्ति है उनकी तो होती है, प्लस अधिवक्ताओं की भी भूमिका होती है। जब ये अधिवक्ता विधि को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो वो आसानी से विधियों को लागू करा देते हैं। अब क्या जानेंगे चिपमैन ग्रे महोदय, यानी अब किसके बारे में हम जानेंगे, चिपमैन ग्रे महोदय के अनुसार। चिपमैन ग्रे महोदय क्या कहते हैं, विधि शास्त्र को विधि का विज्ञान कहा है। ये विधि शास्त्र को चिपमैन महोदय इन्होंने भी क्या कहा है विज्ञान कहा है। इसका भी विज्ञान का से यहाँ पे वो साइंस वो जो है वो तो ठीक है, इसका भी यहाँ से यही हुआ है ज्ञान। यानी हम इसका भी स्टडी जो है विज्ञान का जिस तरीके से एक फार्मूले के तहत हम स्टडी करते हैं उसी तरह, क्योंकि उस विज्ञान से विधि शास्त्र विज्ञान है बिल्कुल भिन्न है, इसका भी हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। यानी विधि शास्त्र का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करके, और इसके अंतर्गत न्यायालय क्या करता है कि न्यायालय जो है इन विधियों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करके यानी सीक्वेंस में बना के और क्या करता है नियमों को तथा उसमें जो भी उससे जुड़े हुए कानून हैं उसका अध्ययन करता है। इसे ही हम विधि शास्त्र कहते हैं। यानी कुल मिला के फाइनली यही होता है कि विधि शास्त्र के अंतर हम विधियों का अध्ययन करते हैं और इन्हीं विधियों को आवश्यकता अनुसार समाज में अगर दो परस्पर हितों के बीच टकराहट होती है, किन लोगों के अधिकारों का किस प्रकार के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, ऐसी स्थिति में उन विधियों को हम लागू कराते हैं। और क्या लिखा गया है अब देखिए, डीन रास्को पाउंड के अनुसार, यानी डीन रास्को पाउंड ने विधि के संबंध में क्या कहा है, तो डीन रास्को पाउंड ने कहा है विधि शास्त्र को विधि का ज्ञान कहा है। यानी क्रम विधि शास्त्र क्या है, विधियों का क्रमबद्ध अध्ययन कहा है। इन्होंने ये कहा है क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं और
प्रोफेसर ली महोदय ने क्या कहा है, प्रोफेसर ली महोदय तो विधि शास्त्र को विधि का एक ऐसा विधायन बताया है। प्रोफेसर जो ली हैं वो विधि शास्त्र को एक विधायन बताया है। विधायन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया, यानी विधान मतलब विधि है, जो मौलिक सिद्धांतों यानी इन विधियों के अंतर्गत क्या होता है, कुछ मौलिक सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को फिक्स करने का, विनिश्चित करने का क्या करता है, वो निश्चित करने का प्रयास करता है विधि शास्त्र, ठीक है ना। तथा जिसकी अभिव्यक्ति विधि में पाई जाती है, जिसके संबंध में कानून में इसके बारे में उन नियमों को अभिव्यक्त रूप से वर्णित किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। और लास्ट में आते हैं डायस एवं ह्यूजेस। डायस एवं ह्यूजेस जो है वो विधि शास्त्र को विधिक प्रशिक्षण तथा शिक्षा के रूप में स्वीकार किया है। यानी जो कोटेशन ये दिया गया है, ये जितने भी विधि शास्त्री हैं, लास्की हैं, कीटन है, पैटन है और सिसरो हैं, एलन है, चिपमैन ग्रे हैं, रास्कोपाउंड है, ली महोदय हैं, डायस ह्यूजेस हैं, इन सभी लोगों ने विधि शास्त्र को अपनी अपनी भाषा में परिभाषित करने का प्रयास किया है। और इसी के क्रम में जो हम देखेंगे, यानी बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि प्री के एग्जाम में हर साल, यानी जब भी यूपी पीसीएसजे का एग्जाम आता है तो प्री में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे, आपका विधि शास्त्र के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, विधि शास्त्र में ये मैंने बता दिया हूँ कि जो विधि शास्त्रियों के द्वारा जो विधि शास्त्र के जो प्रकार बताए हैं वो अलग हैं। अब विधि कितने प्रकार की होती है अलग है। दो बातें यहाँ सामने आती हैं, विधि के कितने प्रकार होते हैं। अब विधि शास्त्रियों ने विधि शास्त्र को, यानी वही विधि है, यानी विधि के हम क्रमबद्ध अध्ययन के जो तरीके उसको कितने प्रकारों में हम डिवाइड किए हैं, तो उसमें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जब डालेंगे बताएंगे, तो आप लोगों को कर लीजिए। मैं चाहूँगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आपका यूपी पीसीएसजे का एग्जाम है प्री का, और मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको सफलता मिल सके। और मेरे इस जो लिखा गया है विधि शास्त्र के डिफिनीशन जो लिखा गया, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए ताकि इसको बंद किया जा सके। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं, और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।